Hello students, today I will teach you chapter number 7 of class 8 cube and cube roots। अब ये होता क्या है क्यूब एंड क्यूब रूट्स? आप पिछली क्लासेस में ये पढ़ चुके हो कि स्क्वायर, हम किसी नंबर का जब स्क्वायर करते थे तो वहाँ हम क्या करते थे कि आपको किसी भी नंबर का क्या करना था, 2 बार मल्टीप्लाई। जैसे मैंने 3 का स्क्वायर किया, दैट विल इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। अब ऐसे ही हम क्यूब के अंदर क्या करेंगे, उसी नंबर का जितनी पावर होगी, ये 3 पावर होगी क्यूब में, सिर्फ क्यूब में। क्यूब मतलब क्या है, किसी भी की भी पावर 3। दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो अब पावर होगी 3। जैसे अब मैं करूँगा, मान लिया मैंने 4 की पावर 3 किया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट विल इक्वल टू 64। तो ये है क्यूब। किसी भी नंबर की या किसी भी वेरिएबल की जब आपको पावर 3 लगे तो आपको बोलोगे कि उस नंबर का या उस वेरिएबल का क्यूब। जैसे मैंने लिखा x की पावर, दिस इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज 3, तो x की पावर 3, इसका मतलब क्या है, x की पावर क्यूब, x क्यूब, ऐसे हम इसको बोलेंगे, हमारी प्रोनाउंसिएशन होगी। ठीक है, तो फर्स्टली जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको इसके अंदर क्या करना है। मैं 1 से 10 तक आपको सभी क्यूब बताऊंगा कि इस नंबर की ये क्यूब होती है, और वो आपको लर्न करनी है। क्यों लर्न करनी है? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे अगर आपको 1 to 10 की क्यूब्स लर्न होंगी तो इसके अंदर एक आपको क्या होगा, ये होगा कि उसका यूनिट प्लेस डिजिट पे क्या नंबर आएगा, उस कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो आपको बड़ी आसानी से कर पाओगे। इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना। तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 1 की क्यूब करूंगा, दैट विल इक्वल टू 1 की पावर क्यूब, दैट विल इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट विल इक्वल टू 1। सिमिलरली मैं 2 की क्यूब करूंगा, तो इसका मतलब क्या है, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट विल इक्वल टू 8। ठीक है, इसी तरीके से मैं 3 की क्यूब करूंगा, तो इसका मतलब क्या है, 3 की क्यूब का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें, क्योंकि कई बार ये मिस्टेक हो जाती है कि हम क्या कर देते हैं, 3 की 3 देके हम कई बार इसको 3 मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवानी है। तो 4 की पावर क्यूब, दैट विल इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4, इसका आंसर क्या आएगा, 64। ठीक है, ऐसे हमसे कई बार मिस्टेक हो जाती है, 4 की पावर 3, तो कई बार हम जल्दबाजी में 4 इंटू 3 कर देते हैं, तो इसका आंसर 12 लिखते हैं, जो कि गलत है। ध्यान रखना कि आपको क्यूब के अंदर किसी भी नंबर में अगर आपको 3 पावर दिखे, उसका मतलब है उस नंबर की क्यूब, और उसका मतलब होगा कि उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करवाना। इसके बाद मैं लिखता हूँ 5 की क्यूब, फटाफट लिख लेता हूँ। 6 का जो होगा वो 216 होगा, और 7 का होगा वो 7 इंटू 7 इंटू 7, दैट विल इक्वल टू 343। और 8 की क्यूब होगी 8 मल्टीप्लाई 8, दैट विल इक्वल टू 512। ठीक है, और इसके बाद 9 की क्यूब होगी, वो होगी 9 इंटू 9 इंटू 9, दैट विल इक्वल टू 729। और इसके बाद मैं और करूँगा 10 की क्यूब, 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट विल इक्वल टू 1000। ठीक है, तो ये रहेगा आपका 1 से लेके 10 तक का क्यूब। ठीक है, तो इस बेस पे आपके जो एनसीईआरटी की बुक है, जो आप देख रहे होगी, इसके अंदर क्या है, आपको 1 से 10 की टेबल दी हुई है और 11 से 20 की भी टेबल दी हुई है। अब मैं कंपैरिजन करूंगा, जब मैं कंपैरिजन कर, देखिए आप ध्यान से, आपने 1 का जब क्यूब किया, वहां पर देखिए 1 का क्यूब आपके वंस प्लेस डिजिट पे आपको 1 मिला, और 11 का जब क्यूब किया तो यहाँ पर भी आपको 1331, यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या मिला, 1। यूनिट प्लेस या वंस प्लेस पे आपको क्या मिला, 1।
तो जब मैंने 2 का क्यूब किया तो मुझे क्या मिला 8। 8 जो है 1 प्लेस डिजिट है, तो 12 में भी 12 का जो आंसर है 1728 है, तो इसका भी आपको क्या मिला, इसका भी 1 प्लेस पे 8 मिला। तो आप जितना भी चेक करोगे 1 to लेके 10 तक, तो आपको जो मिलेगा, जो 2 का होगा वही 12 का होगा, वही 22 का होगा। ऐसे ही जो 7 का होगा वो 17 का होगा, 27 का होगा वो 77 का होगा, वो सेम होगा हर कंडीशन में। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस पे अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाते हैं इसके ऊपर। तो अभी मैंने आपको बताया कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट एक बताता हूँ इसका, तो आप बड़े ध्यान से देखिए। अब मैं ओड नंबर की सीरीज लेके चलता हूँ 1 3 5, ठीक है। तो जब मैंने ओड नंबर की सीरीज ली तो 1 की क्यूब एक बार है, एक है, तो मैं एक ओड नंबर को बिल्कुल फर्स्ट वाले को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। फिर 2 का क्यूब मैं 1 से नेक्स्ट 2 ओड नंबर ले लूंगा, उनको ऐड कर दूंगा, जैसे मैंने लिया 3 और 5, तो वो किसके इक्वल आएगा, 2 की क्यूब के। ऐसे ही जब आप 3 का क्यूब लोगे तो उसके अंदर आपको 3 जो नंबर आप ओड पहले यूज कर चुके हो उससे नेक्स्ट अब कितने नंबर लेंगे, 3 नंबर लेंगे, 7 + 9 + 11 दैट विल इक्वल टू 27। इसके बाद जो 11 तक हम यूज कर चुके हैं, कितने नंबर यूज हो गए हमारे, 3 2 5 और 6, ठीक है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट नंबर लूंगा, जैसे 4 की क्यूब लिया मैंने, नंबर कितने लेने हैं मुझे, 4, ठीक है। और 4 कौन से हुए, जो हमने 3 तक यूज कर चुके हैं उसके नेक्स्ट 4, ठीक है। नेक्स्ट 4 लेंगे, 13 + 15 + 17 + 19, तो ये भी आपका किसके इक्वल होगा, 64 के। एज सो ऑन ये चलता रहेगा। ये आपका क्या है, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बड़ी अच्छी सीरीज है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और नंबर 2 चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक 1 प्लेस डिजिट पे कौन कौन से नंबर होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने बोला 1 प्लेस डिजिट पे कौन कौन से नंबर होते हैं, जैसे 1 पे 1, 2 पे 8, 3 पे 7, 4 पे 64 यानी 4, 5 पे 5, 6 पे 6, 7 पर 3, 8 पर 2, 9 पर 9, 0 पर 0। यानी कि आपको कितना भी बड़ा नंबर मिल जाए और उसकी आपने ये बता दिया जाए कि इसके 1 प्लेस डिजिट पे क्या नंबर आएगा। आपसे ये पूछ लिया गया कि आपको मान लिया 1013, आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया कि 1013 जब आप इसका क्यूब करोगे तो इसकी 1 प्लेस डिजिट पे क्या कौन सा नंबर आएगा। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप इस टेबल से अगर आपको ये लर्न होगा तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो। आप सिंपली ये देखेंगे कि जो बड़ा सा नंबर है उसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, यानी 1 प्लेस पर क्या है, 3, उसका क्यूब कर देंगे। जब उसका क्यूब करोगे तो जो उसका क्यूब का 1 प्लेस होगा, जैसे 3 का क्या है 27, 3 नंबर है तो यहाँ 3 का क्यूब कर देंगे, 27 आ गया, तो यूनिट प्लेस क्या आ गया हमारा 7, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ, कुछ एक एग्जांपल्स करते हैं इसके। तो अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 करेंगे। तो ये पहला जो एग्जांपल है इसके अंदर आपको ये बताया गया है, ये पूछा गया है कि इज 243 इज ए परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब होने के लिए क्या क्या चीज़ों का होना जरूरी है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए 243 जो एग्जांपल है, एग्जांपल 1 है आपका, इसने पूछा है कि 243 क्या ये परफेक्ट क्यूब है आपका। तो इसके अंदर जब आप क्या करेंगे, आपने जैसे पीछे भी क्लासेस में प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, हम इसका प्राइम फैक्टर ही निकालेंगे 243 का। बड़ा ही सिंपल है, 243 सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये 2 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 2 पे डिवाइड होने के लिए बड़ा ही सिंपल है, हम चेक करेंगे कि ये लास्ट में क्या होगा, इवन नंबर। नंबर नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से करने के लिए हम सभी डिजिट्स को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करते हैं तो अगर ये कुछ ऐड करने के बाद जो रिजल्ट 3 से डिवाइड हो जाएगा तो भी क्या होगा, वो 3 से डिवाइड होगा पूरा नंबर। तो 24 और 3 4 और 2 6 और 3 9, तो 3 की टेबल पे आता है, तो 3 इसका क्या होगा, प्राइम फैक्टर 1 हो जाएगा। ये मैंने लिखा 81, इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जब मैं करूँगा इट इज 27
एंड नेक्स्ट जब करूँगा इट इज 9 एंड सो ऑन, लास्ट में इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमें यहाँ लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 243 इज इक्वल टू, ये सभी नंबर्स आप लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और कोशिश करना कि एक ट्रिपलेट के अंदर आप वो पूरा लिख सको। ट्रिपलेट का मतलब 3 नंबर एक जैसे, यानी 1 2 3। ठीक है, तो वो 3 नंबर मैंने एक साथ लिख लिए हैं। ठीक है, और बाकी बच गए 2 नंबर। अब जब क्यूब होगा, अभी जैसे हम पीछे भी कर रहे थे, किसी भी नंबर को जब मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ही वो क्यूब बनेगा। जैसे मैंने 27 लिखा कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तभी क्यूब आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये 3 ऐसे ट्रिपलेट बन जाएगा कंप्लीट प्राइम फैक्टर्स, तो ही ये परफेक्ट क्यूब होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रिपलेट नहीं बन रहा, किसका नहीं बन रहा, एक 3 का तो बन रहा है ट्रिपलेट, दूसरे 3 का नहीं बन रहा है। तो दूसरे का हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, दिस इज द सिंबल ऑफ देयरफॉर 243 is not a perfect cube. क्यों? Because 3 is not in complete triplet. ठीक है, किसी को ट्रिपलेट के बारे में अगर समझना हो तो ट्रिपलेट बड़ा ही आसान सा एक छोटा सा वर्ड है। जैसे पेयर होता है, पेयर का मतलब जोड़ा, 2। ठीक है, और ट्रिपलेट का मतलब 3, 1 2 3। ठीक है, तो एक जैसे जब होते हैं 3 तो वो क्या होंगे, ट्रिपलेट। तो एक 3 का इसमें ट्रिपलेट नहीं बन रहा, तो वो हम लिखेंगे 3 इज नॉट ए कंप्लीट ट्रिपलेट, देयरफॉर 243 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, स्टार्ट। अभी हम चेक करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की क्या दिया हुआ है। इसमें आपको दिया हुआ है कि इज 392 इज ए परफेक्ट क्यूब। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इज 392 इज ए परफेक्ट क्यूब इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट द परफेक्ट क्यूब। देखिए, अभी हमने जो एग्जांपल 1 में जो मैंने आपको बताया, उसके अंदर ये बताया था कि सिर्फ हमें ये बताना था कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो उसके अंदर हमने क्या किया कि हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स किए, और उसमें ट्रिपलेट अगर बनी तो परफेक्ट क्यूब है, नहीं बनी तो नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अब इस क्वेश्चन में एक और पार्ट आ गया, आपसे पूछा कि ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है, अगर नहीं है, अगर है तो इसको हम यही खत्म कर देंगे कि दिस इज परफेक्ट क्यूब, और अगर नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे अब क्या बताना है कि इस नंबर को कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब आ जाए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, बिल्कुल सेम स्टेप रहेगा आपका, मैं सोल्यूशन करूँगा जब इसका। सबसे पहले मैं 392 के प्राइम फैक्टर्स करूँगा। ठीक है, आपको दिख रहा है कि यूनिट प्लेस डिजिट पे 2 है, तो आप बड़ी आसानी से इसको क्या लिख लोगे, ये 2 से डिवाइड होगा, तो इसका आंसर आएगा 1 9 एंड 6। नेक्स्ट जब मैं करूँगा तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है 9 एंड 8। इसके बाद फिर मैं करूँगा फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका आंसर क्या आएगा 49। ठीक है, नेक्स्ट अब 49 2 3 5 किसी में नहीं जाता, ये 7 पे जाएगा, 7 पे डिवाइड होगा 7 एंड लास्ट में क्या आएगा 7। ठीक है, तो जो स्टेप हमने पहले वाले एग्जांपल में किए थे वो सेम स्टेप हम करेंगे। वो क्या होगा, वो होगा आपका प्राइम फैक्टर्स ऑफ 392 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ध्यान से देखें, मैंने आपको क्या बताया था, अगर ट्रिपलेट होगा वो तो परफेक्ट क्यूब होगा। जैसे देखिए यहाँ इतना था, लेकिन इसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा, तो ये पूरा नंबर ही क्या होगा, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। हम क्या लिखेंगे, बिकॉज 7 इज नॉट इन कंप्लीट ट्रिपलेट। तो हमने पहले लिखा था, बिल्कुल सेम लिखना है हमें,
therefore this number, कौन सा नंबर 392 is not a perfect cube। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट या इससे पहले वाला एग्जांपल जो हमने किया। हमें ये बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, वो हम बता सकते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें बताना है कि इफ नॉट, यदि नहीं है तो इस नंबर को किससे मैं मल्टीप्लाई करवाऊं ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। अब ध्यान से देखें, इसके प्राइम फैक्टर चेक करें। आप ये देखें 2 मल्टीप्लाई 2, ये तो है, इसके तो हमें देखना ही नहीं, इसको क्यों मल्टीप्लाई कराएंगे। 7 × 7, अगर मैं इसके अंदर एक और 7 ऐड कर देता हूं तो दिस इज परफेक्ट क्यूब, 7 का भी ट्रिपलेट बन गया। तो मैं क्या करूंगा, अब आप चेक करना। नाउ हम क्या करेंगे, सिंपल 392 को 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 392 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो 7, अब ध्यान से देखना इसका मतलब क्या है। 392 के हमने प्राइम फैक्टर्स क्या किए थे, 2 मल्टीप्लाई 2 और 7 × 7, ठीक है। अब एक और चीज सुनिए आपने, लेफ्ट हैंड साइड में जो हम काम करेंगे वो राइट में भी करना पड़ेगा। 392 को 7 से मल्टीप्लाई किया, इसके प्राइम फैक्टर्स को भी मैंने 7 से मल्टीप्लाई करवा दिया, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो लास्ट में हम एक लाइन लिखेंगे, therefore we multiply 7 to 392 to get perfect cube। ये आप इसमें लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि हम 7 की मल्टीप्लाई करवा देंगे 392 से टू गेट द परफेक्ट क्यूब, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल इनको बड़े ध्यान से समझिए, इसको बार बार देखिए बड़े ध्यान से। और लास्ट में जो मैं वीडियो पे आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज में दूंगा, ये दोनों क्वेश्चंस इन्हीं एग्जाम्पल के बेस पे है, ये आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।